पर क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? बोल, मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में भी अब भाषा एक विवाद का मुद्दा बन चुका है? हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुभाषीय देश है, जहां उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर 1 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। लेकिन हाल में ही जो घटनाएं महाराष्ट्र से सामने आई है, वो भाषा को लेकर एक नई बहस को छेड़ दिया है। हाल के दिनों में एक ऐसी घटना सामने आई है जहाँ पे एक पिज्जा डिलीवरी बॉय से कुछ जो कपल हैं या फिर माँ बेटी हैं, बहुत सारी खबरें आ रही है, उनसे वो पिज्जा नहीं ले रहे हैं क्योंकि पिज्जा डिलीवरी वाला जो बॉय है वो हिंदी में बात कर रहा है और वो बोल रहे हैं नहीं, आप मराठी में बात कीजिए तो पिज्जा लूंगी, नहीं तो नहीं लूंगी। अगर जो आप हिंदी बोल रहे हैं तो मैं पैसे नहीं दूंगी। तो हाल के दिनों में ये घटना सामने आई है। और कुछ दिनों पहले एक और घटना सामने आई थी जिसमें एक मराठी व्यक्ति एक महिला को सिर्फ इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि वो हिंदी में बात कर रही थी। उसका कहना था कि महाराष्ट्र में हो तो मराठी में बात करो, लेकिन महिला बहादुर थी और जवाब दिया कि अगर मराठी नहीं आती और वो हिंदी में बात करना चाहती है तो वो बात नहीं करे और ये उसका अधिकार है, जो कि कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति रह के कोई सा भी भाषा बोल सकता है। ये उसने जवाब दिया। हाल के घटनाओं ने पूरे इंटरनेट को हिला दिया है और सरकार से यह सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या भाषा के नाम पे भेदभाव करना जायज है? क्या भारत में किसी को अपनी पसंदीदा भाषा बोलने का अधिकार नहीं है? आज के इस वीडियो में हम इन घटनाओं की पूरी सच्चाई जानेंगे और जनता के प्रति और भारत के संविधान की राय क्या है, इन विषयों पे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात सिर्फ भाषा की नहीं, बात है एकता की। 12 मई 2025 महाराष्ट्र के भांडू इलाके में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई जिसने सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस को छेड़ दिया है। डोमिनोज पिज्जा डिलीवरी बॉय रोहित एक ऑर्डर की डिलीवरी के लिए भांडू की एक अपार्टमेंट में पहुंचता है। जैसे ही उसने दरवाजे को खटखटाया, घर के अंदर से मौजूदा कपल ने बाहर आया और बातचीत मराठी में चालू की। जैसे ही डिलीवरी एजेंट ने हिंदी में जवाब दिया, महिला ने गुस्सा होकर कहा, मराठी नहीं आती क्या? तो सामने से डिलीवरी बॉय रोहित ने जवाब दिया, दी नहीं, मराठी नहीं आती। तो महिला गुस्सा होकर बोलती है कि अगर मराठी नहीं आती तो महाराष्ट्र में क्या कर रहे हो? फिर कपल ने यह स्पष्ट कह दिया, अगर मराठी बोलनी नहीं आती तो ऑर्डर नहीं लेंगे और पैसा भी नहीं देंगे। इस पूरे घटनाक्रम को रोहित ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में महिला की साफ आवाज सुनाई दे रही है जहाँ पे वो कहती है कि यहाँ पे ऐसे ही होता है। महाराष्ट्र में मराठी राजभाषा है और उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि अगर जे इसको जबरदस्ती किसी पर थोपा जाए ये तो सही नहीं है। मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में जहां लाखों लोग बाहर से आते हैं और हर कोई मराठी बोले, ये अनिवार्य तो नहीं होना चाहिए ना। भारत का संविधान हर एक नागरिक को अपनी भाषा में बात करने की स्वतंत्रता देता है और ऐसे में किसी को सिर्फ इसलिए सेवा और भुगतान न करना क्योंकि वो किसी और भाषा में बात कर रहा है, ये केवल न असंवेदनशील है बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों के भी खिलाफ है। यह घटना सिर्फ एक डिलीवरी बॉय की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है, जहाँ पे भाषा को एक भेदभाव का दीवार बना दिया गया है। और क्या यह आने वाला समय में और भी बड़े टकराव का शुरुआत बन सकता है? भारत में 22 से ज्यादा अधिकृत भाषाओं को बोली जाती है और सैकड़ों बोलियां बोली जाती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रह सकता है और अपनी मातृभाषा या फिर पसंदीदा भाषा को बोल सकता है। भाषा को लेकर विवाद लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। भारत में भाषा की विविधता हमारी ताकत है, लेकिन यही विविधता कब विवाद में बदल जाते हैं ये किसी को पता ही नहीं चलता। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला को सिर्फ इसलिए टोका जा रहा है क्योंकि वो हिंदी में बात कर रही है। वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं, एक मराठी बोलने वाला व्यक्ति है जो महिला को आक्रामक भाषा में बोल रहा है कि तुम महाराष्ट्र में हो तो तुम्हें मराठी बोलनी आनी ही चाहिए। इस पे महिला बिल्कुल शांत होकर और साहसी पूर्वक जवाब देती है कि मुझे मराठी नहीं आती तो मैं क्या करूं? जिस भाषा में मैं चाहूँ उस भाषा में मैं बात कर सकती हूँ। ये मेरा हक है, मैं हिंदी में बात करूँ तो मैं इंग्लिश में बात करूँ तो ये मुझे हक मिलता है। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं, महिला ने ये जवाब दिया। ये घटना दर्शाती है कि कुछ लोग भाषा को अपना हथियार और पहचान बनाकर दूसरे पर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं, जबकि भारत का संविधान हर एक नागरिक को यह स्वतंत्रता देता है कि वो अपने पसंदीदा भाषा में बोल सकता है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, कन्नड़ हो या तेलुगु हो। ऐसे मामले में सिर्फ विरोध करना ही काफी नहीं, हमें इन लोगों को यह एहसास दिलाना होगा कि हम खुद सक्षम हैं और हम जिस चाहे उस भाषा में बात करें। आप हम पे जबरदस्ती कोई सी भी भाषा नहीं थोप सकते, चाहे वो आपके ही यहाँ की राज्य भाषा ही क्यों ना हो। हजारों लोगों ने इसे भाषा का विवाद बताया और ये एक उदाहरण बन गया है कि भाषा को कैसे अपना हथियार बनाकर राजनीतिक में राजनेता लोगों के साथ खेल रहे हैं और कैसे अपना वोट बैंक राजनीति कर रहे हैं। वो केवल अपने वोट के लिए भाषा को एक हथियार बना दिए हैं और उसके चलते पूरा विवाद बना पड़ा है। पूरे भारत को अब ये अलग करना चाहते हैं। हमारा भाषा अलग है तो हमारा राज्य भी अलग होगा और हमें देश भी अलग चाहिए। अब आगे जाकर ऐसा ही कुछ होने वाला है। इस घटना ने हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें भाषाओं से नहीं बल्कि राजनेताओं से डरने की जरूरत है, क्योंकि भाषा बांटती नहीं, हमें एक दूसरे से जोड़ती है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स
बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।